जी तो मोस्ट सेटिस्फाइंग और बहुत ही प्यारी एपिसोड 7-8 के साथ पारस वाइल्ड फ्लावर मैन एस मरवा मिर्ज़ा लेकर आ चुकी हूँ। आज के एपिसोड बहुत ज़्यादा स्वीट कह सकते हैं और बहुत ज़्यादा मतलब स्टोरी ओपनिंग भी कह सकते हैं। तो बिना टाइम ज़ाया किए पहले हम किसकी तरफ चलते हैं, बाकी बातें बाद में करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तुम्हारी इस गंदगी से निकलने तक, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। मैं तुम्हारा तो क्या इस तरह वाला दुनिया की किसी औरत का नहीं हूँ। मेरी हाकी मुकर्रर है ये मत भूलना, और जिस दिन तुमने मुझे मजबूर कर दिया वो दिन मेरा आखिरी दिन होगा और तुम वजह होगी मेरी मौत की। पारस की किसी तकलीफ की परवाह किए बिना मोहिनी ने बस पहला एक लफ्ज़ सुना था। वो कैसे जान पाती कि पारस ईसा मुगलानी को जीते जी वो पहले ही मार चुकी है। पारस, मैं आपके साथ वो सब नहीं करना चाहती, लेकिन मैं आपसे प्यार करती हूँ। मोहिनी ने इसे तकलीफ में देखे दो कदम करीब सरकते कहा, जिस पर पारस ने जवाबन गुस्से से देखा। जिससे तुम प्यार कह रही हो वो डस्ट है मोहिनी, ये प्यार नहीं होता। पारस ने इसे एक आखिरी बार समझाना चाहा। तो फिर प्यार क्या होता है? एट द एंड तो वही होता है हर लव स्टोरी में जिसे आप डस्ट कह रहे हैं। और आजकल यही प्यार है। मैं खुद को बाउंड करके इस गंदगी से निकलना चाहती हूँ पारस। जब भी ऐसे गंदे ख्याल आएंगे मैं आपका सोचकर खुद को संभाल लूंगी। वैसे भरपूर यकीन दिलाने पर लगी थी। मैं तुम्हारे लिए कोई अच्छा सा लड़का अगर चुनूं? पारस ने इसकी जिस्मानी जरूरत के पेश नजर हिचकिचा कर पूछा। लड़का नहीं चाहिए, मैन चाहिए आप जैसा। मोहिनी की दिमागी ख्वाहिश पारस के गुस्से को हवा दे गई। जान तुम्हारी एक हक सहने की नहीं, और चाहिए तुम्हें मैन। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा, पागल वागल हो गई हो। बाप खोया है तुमने और तुम्हें अपने ही नशे चढ़े हैं। पारस की बर्दाश्त दम तोड़ गई। वो बदलिहाजी से फट पड़ा। मोहिनी ने फौरन से रोना शुरू कर दिया। डोंट क्राई मोहिनी, तुम्हें पता है मुझे फिजिकल टच से नफरत है। ऐसे में तुम किस किस्म की बकवास बातें कर रही हो? तुम मुझे पागल कर दोगी। वो सख्त बेबसी से चिल्लाया, जबकि मोहिनी शर्मिंदा और दुखी उसके चीखने पर बस चुपचाप रोती रही। ओके रेडी हो। और वो वहां से चला गया, क्योंकि वो वहीं कुछ देर मजीद रुकता तो शायद किसी एक की जान शर्त दिया जाती। मोहनी ने फतहमंदाना मुस्कुराकर अपने सारे आंसू पोंछ लिए। अगले 2 घंटे में वो मिसेस पारस ईसा मुगलानी बन चुकी थी। दोनों ही क्योंकि इस वक्त ईसाई मजहब से जुड़े थे, तो ईसाई ट्रेडिशंस की तरह ही दोनों की शादी चर्च में ही हुई। पारस ने किसका पार्ट फादर से रिक्वेस्ट करके स्किप करवा दिया। तो मोहनी के गाल फूले, लेकिन इसने जाहिर ना होने दिया। पारस ने मैरिज से पहले फादर के साथ अकेले में कुछ डिस्कस भी किया था, क्योंकि ये मैरिज हरगिज हकीकी नहीं होने वाली थी। वो इसे वापस छोड़कर एयरपोर्ट ही जाने वाला था। घर वापसी तक मोहिनी में इतनी हिम्मत ना थी कि वो एक लफ्ज़ कह पाती, क्योंकि दोनों ही इस बदलते रिश्ते से डिस्टर्ब थे। मोहिनी ने ऐसी तकलीफ उम्मीद ना की थी। इस वक्त दोनों की कैफियत स्पॉट थी। पारस ने इसके लिए एक काबिल नर्स का इंतजाम कर दिया था, जो उसकी तबीयत को लेकर इस पर नज़र रखने वाली थी। मोहिनी ने चेंज किया और कमरे से निकली, जहां पारस लाउंज में बैठा अपना कॉफी मग फिनिश कर रहा था, ताकि एयरपोर्ट निकल सके। वो चुपचाप करीब आई और उसके कदमों में बैठ गई। पारस ने नजरें इस पर से फेर कर मग मेज पर रखा। प्रॉमिस मी, तुम दोबारा कुछ नहीं देखोगी उल्टा सीधा। खुद पर कंट्रोल करोगी मोहिनी। वो संजीदगी से उसकी तरफ देखने लगा, जिसकी मुरझाई हल्कों की जद में आई आंखें सुरहंगारा कुछ शर्मिंदगी के सबब थीं तो कुछ तकलीफ के हाथों। आई प्रॉमिस पारस, मुझे माफ़ कर दें। आई नो मैंने बहुत हर्ट किया है, पर अगर मैं गंदी मौत मरती तो आप बाबा की अमानत को संभाल ना पाने पर आखिरी सांस तक गिल्ट में रहते। मैं आपको कभी परेशान नहीं करूंगी, बस आप मुझसे हमेशा बात कर लीजिएगा। जब भी कॉल करूं मुझसे नाराज़ नहीं होंगे। वो इसे रोती हुई हरगिज़ कबूल ना थी, क्योंकि रोना इस बच्ची की सीधी सीधी मौत थी। मैं इस ट्रॉमा से निकलने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे पीछे अपना ख्याल रखना है, और कुछ अहम जिम्मेदारियां निभाए बिना वापस नहीं आऊँगा मोहिनी, लेकिन तुम्हें रोज़ कॉल करूंगा। पारस ने उसकी शर्मिंदगी मिटाने की भरपूर कोशिश करे वापस दोस्ताना अंदाज अपनाया। मुझे रोज़ आपकी कॉल कॉफ़ी है पारस, आप इस अजीब सी मैरिज को भले पूरी ज़िंदगी छुपा लीजिएगा, मुझे कोई एतराज़ नहीं। आपकी कभी गर्लफ्रेंड बनी तो इसे बता दीजिएगा, ये आपने मोहिनी को ठीक करने को किया बस, ओके। वो उसके डरे सहमे अंदाज पर थोड़ा संजीदगी से निकला। तुम्हें ये सब सोचने की ज़रूरत नहीं, और एक बात याद रखना, वो सब जो दिखाया जाता है ना आइडियलाइज करके, वो वाकई सिर्फ गंद है मोहिनी। और बहैसियत अशरफुल महलूक होने के नाते हमें खुद ऐसी गंदगी से अपना दामन बचाना पड़ता है। फिर भी अगर कभी तुम्हें लगा कि तुम खुद को संभालने में नाकाम हो गई, तो मैं हूँ वाहिद ऑप्शन, समझ गई। पारस ने इसे जो समझाया, इस पर मोहिनी की आंखें नदामत से न सिर्फ भीगी, बल्कि झुक गईं। क्या मेरी जैसी हर विक्टिम को पारस मिलता होगा? वो हिम्मत करे पारस की नीली आंखों में तकने लगी। तुमने गलती करके इसको छुपाया नहीं मोहिनी, सिर्फ ये एक नुक्ता मुझे अपना आप तुम्हारे आगे पेश करने की हिम्मत दे गया,
वरना तुम जानती हो मैंने हमेशा तुम्हें बहुत शफ़क़त भरी नज़रों में रखा है। और ऐसा कुछ सोचना भी मेरे इन एहसासात की मौत है। लेकिन नाइल ने मकरूज़ कर दिया अपना, तो मेरे पास उसकी अमानत सँभालने की सिवा चॉइस नहीं है। वो नाराज़गी जताने में बरहक था। मोहिनी ने इसे बहुत बुरा आज़माया था। मैं कोशिश करूँगी पारस कि हमारे बीच की वो शफ़क़त कभी अपनी मौत ना मरे। जिस दिन नाकाम हो गई ना, दुआ है आपके आगे बेआबरू होने से पहले मर जाऊं। वो थकी नजरें झुका गई, जबकि पारिस ने बस सहमी नजरों से उसकी खुद अजियत ही देखी। सेम ये दुआ मेरी भी है। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकूंगा शायद। रो मत, यहाँ आओ। वो इसके हिचकियों से रोने पर पास बुलाए बोला, तो वो उठकर उसके साथ बैठते ही उसके सीने में छुपे मजीद बुरा रो पड़ी, जैसे दिल पर जाने कैसे कैसे बोझ धरे थे। आई एम सॉरी पारस। उसकी तड़प पर पारस के पास अभी कोई जवाब न था। बस स्टॉप क्राइंग, मुझे अब निकलना है। अपना बहुत ख्याल रखना मोहनी। तुम मेरे लिए कितनी अहम हो याद रखना। खुद को मेंटली फिजिकली हर्ट करने से पहले ये सोच लेना, मैं तुम्हें कुछ अच्छा और मज़ेदार कंटेंट शेयर कर दूंगा। तुम कोई किस मोमेंट भी नहीं देखोगी, अब से टोटली कंट्रोल। उसके समझाने पर रोई रोई उसके हिसार से निकली। वो तो आम चीज़ है पारिस, नज़रों में आ ही जाती है ना। मोहिनी के जवाब पर वो उसकी ठोड़ी पकड़ता घूरा। वही फसाद की जड़ है, ये बात समझ लो। इस मीडिया ने नई नस्ल का दिमाग खराब कर रखा है। बकवास चीज़ों को ऐसे फेंटिसाइज और आइडलाइज कर रखा है कि न्यू जनरेशन समझती है ये बहुत नेक काम है। वो बरहमी जताता इतना प्यारा लगा कि मोहिनी की खोई मुस्कुराहट लौटी। अच्छा, तो फिर हमारे दिल हर वेडिंग में से लाजमी क्यों समझते हैं? मोहिनी के जिद करते सवाल पर पारस बेरहमी की हद तक नाराज हुआ, क्योंकि ये यहाँ का बिगड़ा कल्चर है मोहिनी, जिसे मैं या तुम संवार नहीं सकते। लेकिन जिस मसले का तुम शिकार हो, तुम्हें ये मामूली चीज़ें भी कुछ देर अवॉइड करनी है। उसके नरमी से कायल करने पर मान गई। ओके, मान लिया, आप जाएं, आपको देर हो रही है। वो फौरन से उठ खड़ी हुई, तो पारस ने भी थोड़ा मुतमईन अंदाज में मोहिनी को देखा। ख्याल रखना अपना। पारस ने उसके गाल को सहलाया और वहां से चला गया, तो मोहिनी ने मुस्कुराकर पारस को देखते वहीं मैट्रेस पर गिरते पुरसुकून सांस ली। मरने से पहले आपको एक किस्सी तो लाजमी करनी है मुझे। फिर चाहे मोहिनी को दूसरी सांस ना आए। वो आंखें बंद करती पुरसरूर सा मुस्कुराई, ये जाने बिना कि ऐसा करना पारस के लिए नामुमकिनात में से है, और ना ही मोहिनी की जिंदगी इस पर इतनी मेहरबान थी। अनातालिया में सर्दी की बढ़ती शिद्दत उसके सुलगते हिसाब पर हरगिज असरअंदाज न थी। सुबह से रात हो गई और वो कमरे में बंद थी। लंच के वक्त उसके सोए होने के सबब परीसा ने मुलाजमीन को मना कर दिया जगाने को, पर डिनर पर वो इसे सबसे मिलवाना चाहती थी और फिक्र भी थी, तभी खुद बुलाने आई। पहली ही दस्तक पर रोशाने, जो मैट्रेस पर बैठी कुछ फासले पर आईने में अपना अक्स देख रही थी, गर्दन घुमाकर दरवाजे की तरफ देखने लगी। आ जाएं। रोशाने उठकर खड़ी हुई। परीसा अंदर दाखिल हुई, तो अकब से मुलाजमा कुछ शॉपिंग बैग्स करीब आकर मैट्रेस पर रखे वहीं से पलटकर रूम से निकल गई। फ्लाइट बहुत लंबी थी ना, तभी मैंने किसी को तुम्हें पूरा दिन डिस्टर्ब नहीं करने दिया, और सरप्राइज भी रखा है कि तुम कौन हो। सो अगर मेरे बच्चे की नींद पूरी हो गई तो चेंज करके आ जाओ। डिनर बस 5 मिनट में लगने वाला है। ममता बड़ी फिक्र मोहब्बत निछावर करती परीसा से एक बार फिर माँ की खुशबू पाने वो पास आते गले लगी। परीसा तो हैरान सा मुस्कुराई, पर रोशानी के लिए वो पारस की मम्मी होने के नाते इस वक्त बहुत कीमती थी। ठीक हो मेरा बच्चा? यूं रोशानी के पुरसोज अंदाज पर परीसा उसके अलग होते ही मुरझाए चेहरे को तकने लगी। जी, बस आप बहुत अपनी लगी तो। वैसे मैं बिल्कुल चिपकू चीज नहीं। वह जरा शर्मिंदा हुई, पर परीसा ने इसे हूं करे तकल्लुफ से निकाला। तकल्लुफ नहीं। खैर, इनमें से जो तुम्हें अच्छा लगे पहनो और आ जाओ। मैचिंग हिजाब भी है मेरी प्यारी सी हिजाबी गर्ल। और रोशानी को मोहब्बत से कहे पलटी, तो बेख्तियार शॉपिंग बैग्स की तरफ बढ़ी। 5 अदद बहुत यूनिक और मॉडर्न ड्रेसेस के साथ वैसे ही हसीन स्कार्फ भी थे। रोशाने ने इनमें से ओल्ड रोज कलर की प्लेटेड ब्लाउज ड्रेस निकाली, जिसकी बहुत प्यारी एडजस्टेबल स्लीव्स थी। साथ 3 कलर का प्लेन टाइट ट्राउजर और स्कार्फ था। वो चेंज करके रूम में आई और एकदम फिटिंग पर मुस्कुराकर आईने के सामने रुकी, अपना हिजाब सेट किया और मैचिंग 10 कलर की स्ट्रिप चप्पल पहने, बस हल्की सी परफ्यूम छिड़क कर होठों पर पिंक शेड देता ग्लोव्स लगाए, तो गहरा सांस भरे पलटी और कमरे से निकली। इससे नीचे पहुंचने तक 5 मिनट लगे। सब डिनर से पहले लाउंज में बैठे थे, और तभी रुशाने की तवज्जो दाएं जानिब किसी से फोन पर बात करते आहिल ने खींची, जो बाकायदा किसी से फोन पर लड़ रहा था। जाओ, मैंने तुम्हें तोए लाम अलिफ काफ तलाक दी। लफ्ज तलाक पर ही रुशाने ठटकी, तो देखा वो एक खूबसूरत सी लड़की से वीडियो पर बात कर रहा था। ये शादीशुदा है।
रोशाने को शीज़ा बालार्च के अरमानों पर फिरते पानी पर दुख हुआ, पर यह नहायत मुख्तसर अफसोस था। मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड हूँ, छित्तर खाने के शौकीन। जहाँ आहिल ने बेइज्जती पर कुछ फील ना किया, वहीं रोशाने के लब मुस्कुराहट में डले। हाँ वही, फिर भी दी तलाक। मेरी सारी पॉकेट मनी खर्च करके भी तेरे शिकवे खत्म नहीं होते। तू मर जा, कहीं जाकर जान छड़ मेरी। आहिल के दुख रोशाने को अपने लगे। वो उसकी बातें हनूज सुनती, अकब में खड़ी हंसी। कमारे और तरसते ही मरोगे तुम आहिल में गुदाम। मुकाबिल वो लड़की तब गई थी। भाई फितरी था, लड़कियां कहाँ हैंडसम लौंडों से इतना सब सुनकर सह पाती हैं। अल्लाह ने अगर मुझे हुस्न से माला माल किया है तो सोहनी सी दुल्हन भी देगा। तू जल के मर जाना तब तक। पिछल पैरी डाइन मुझे लूट कर खा गई। आहिल ने दिल का सारा गुबार निकाल कर जब रुख पलटा तो रोशाने को खड़ा देखे फौरन से मिस्कीन बने, सर खुजाता मुस्कुराता करीब आया, जिसकी काली काली आंखें मुस्कुराकर वापस हुस्न का मैखाना बन गई थी। भाभी जान, वो ना दरअसल, आहिल ने मिनमिनाने की कोशिश की। कोई बात नहीं, लूट कर खा जाने वालों पर इतनी भड़ास निकालना तो बनती है। चिल करो भाई। वैसे मेरा मानना है अच्छी लड़कियां बस प्यार चाहती हैं, ना कि पैसा। तो तुम्हें अपना माला माल हुस्न को देखते किसी वफादार को ढूंढना चाहिए। वो दोस्ताना अंदाज में आहिल के साथ मिली तो जनाब भी चहक गए। लग रहा था भाभी से उसकी वाइब मैच कर गई। अरे भाभी यार, आपको क्या बताऊं, जब मैं किसी को बताऊं कि आहिल हूं, कोई मुंह नहीं लगाता। जब बताऊं कि नतालिया के अमीर का भाई बेटा आहिल मुकदाम हूँ, फिर मुंह लगाया जाता है। अपन की तो अभी ये औकात। तो ये अकलौती ही थी मिली जो इम्प्रेस हुई थी, तभी गुजारा कर रहा था। लेकिन खुदा की पनाह मुझे कंगला कर गई। बस आज दिल पर पत्थर रखे ब्रेकअप कर दिया। वो गहरी मुस्कुराने से कब हंसने लगी इससे खबर ना हुई। तुम्हें फिक्र की जरूरत नहीं, क्या पता मेरे पास हो तुम्हारे लिए कुछ। चलो, आज से मैं तुम्हारी दूसरी सिस्टर हूँ, तो तुम्हारे लिए वफादार सी लड़की ढूंढना मेरी जिम्मेदारी। रोशाने ने तो बेचारे तरसे देवर की बातचीत खिला दी। हाँ, अब कितनी अच्छी हैं। है राजाएं, मैं खुद बाबा और सुहाना आपो से मिलवाता हूँ आपको। हिचकिचाने की जरूरत नहीं। आप आहिल की बेस्ट वाली आप हैं। वो आहिल के साथ खुशी खुशी बड़ी, जहाँ सिटिंग लाउंज में अभी हातिब के सिवा सब थे। रोशाने ने एक सर्द नजर हाशिम मुकदाम पर डाली और फिर संजीदा सी सुहाना मुकदाम पर। बाबा, आपू, ये है रुशान फारिस, हातिब लाला की मंगेतर और इस घर की भाभी। रुशान फारिस पर जहां परीसा के चेहरे पर सफेदी छाई, वहीं सुहाना की आंखों में दफतन सुर्खी उतरी। रुशान फारिस, मतलब तुम फारिस सुल्तान की बेटी हो। सुहाना उठकर उसकी तरफ बढ़ी। परीसा और हाशिम दोनों ही सुहाना और रुशाने के आमने सामने पर खुद भी उठ खड़े हुए। जी, मैं फारिस सुल्तान की बेटी हूँ, वही फारिस सुल्तान जो आपके बाबा के बहुत अच्छे वफादार साथी और दोस्त थे। रोशानी ने एक एक लफ्ज चबाकर अदा किया, जबकि सुहाना का दिल कई टुकड़े हुए। इब्राहिम और खातिब भी वहीं चले आए। दोस्त नहीं, अब वो इस घर का नकबजन और दुश्मन कहलाता है। मिस रोशानी, क्या अब बार बार याद दिलाना पड़ेगा? खातिब की जहर में मुझे मतवज्जो करती पुकार पर रोशानी ने गर्दन घुमाकर इस घमंडी और जालिम को देखा, जिसके चेहरे पर शर्मिंदगी और नदामत का एहसास तक ना था। हातिब, हाशिम मुकदाम ने मुद्दत बाद गरा कर किसी को टोका। ये ज्यादा हैरान कुन और हैबतनाक था। अरे वाह, चूंटी के भी पर निकल आए। आपके हल्क से आवाज निकली, बाबा। आप तो इसके आते ही बहादुर वाले बाबा बन गए। क्या जादू किया तुमने आते ही रोशाने, कि बिस्तरे मर्ग पर पड़ा ये आदमी अपने जिगर के वारे हिस्से की सांसों पर ऐश करने वाला बिल्कुल ठीक हो गया। शायद जब दो गुनाहगार मिलते हैं ना, तो यूं ही दिलेरी आ जाती होगी। पर ये वक्त ही है। अब वापस बिस्तरे मर्ग पर जाएंगे और ये वापस मच्छरों की बस्ती में। तो आप दो की वक्ती ताकत पर मिलकर हंसते मुस्कुराते डिनर करते हैं। जाओ इब्राहिम मियाँ, देसी मदहोश मशरूब भी लाओ। मेरे बाबा जान के घराने की खुशी में आज एक एक पैक बनता है। वो वहां खड़े हर फर्द के दिल मुट्ठी में कुचलता, तजहीक करता हंस रहा था। माहौल में गुली अजियत से हातिब को कोई सरोकार ना था। न जाने क्यों, पर रोशाने को उसकी ये बदतमीजी से ज्यादा तकलीफ लगी, वरना वो मुंह तोड़ जवाब जरूर देती। सब खामोशी से डिनर टेबल के गिर्द बैठ चुके थे। सुहाना की नजरें रोशाने से हटने का नाम न ले रही थी, जो खुद रोशाने को भी मुस्तरिब करने का सबब थी। हातिब सबके बीच बैठा ड्रिंक करता रहा, जबकि सबके चेहरों पर स्पॉट असर बराजमान रहा, जैसे किसी के पास कहने को कुछ ना हो। डिनर के बाद हातिब अपना ग्लास उठाए बाहर पोल के पास जा रुका। तभी रोशाने उसके पीछे ही बाहर आई। मेरे बाबा ने तुम्हारे भाई अलाय मुकदाम को हिफाजत दी, फिर नफरत की वजह बताओ, मैं तुम्हें बाबा का पता बता दूंगी। रुशाने की गैर यकीन पेशकश पर वो जहरहुंद हंसता पलटा। रुशाने को उसकी आग जैसी आंखों से डर लगा। वो ड्रंक था, इसलिए वो इससे सब उगलवा सकती थी। हिफाजत इसको कहते हैं।
2 साल तक कलाइम पर होते तशद्दुद देखे हैं मैंने इन आंखों से। बस वो मरा नहीं था इनसे। ये हिफाजत कैसे हो सकती है? यही नहीं, फारिस चाहता तो अलाइम को मारकर इसे जिंदगी भर की अजियत से बचा लेता, लेकिन इसने मेरे भाई को इन वहशियों के हाथों खिलौना बनने दिया। मैंने इन आंखों से देखी है अपने भाई की अजियत और इन कानों से उसकी तकलीफ, उसकी चीखें सुनी। बाबा को इतनी सी भी शर्म नहीं थी। वो अलाइम की हालत देखकर बस 2 सिगरेट फूंक लेते थे। बस इतना सा अपनी औलाद के उजड़ने का मातम। वो उसकी तरफ 2 कदम बढ़ी। आज इसे हाथ पर गुस्से के बजाय तरस आया, क्योंकि वो भी रोशानी की तरह ही जलता आया था। बस यही वजह है अपने और मेरे बाबा से नफरत की। वो इसे कुरेदने लगी तो वो नफरत से अट जाता हंसा, ग्लास पोल में फेंका और इसे अपने सीने की जलती आग का तोड़ करे। वहीं रोशानी के सामने शर्ट निकाल कर फेंके अंदर कूद गया। रोशानी अचानक उसके जंप मारने पर बिदक कर दूर हटी, क्योंकि पानी के छींटे इस तक पहुंचे। वो उसके जवाब की मुंतजिर थी। कुछ देर पानी की गहराई में रहने के बाद वो उबर कर सतह पर आते रोशानी की जानिब पुल के किनारे आ रुका। वो अब भी उदास खड़ी उसके जवाब की मुंतजिर थी। तुम्हारे बाप ने मेरी बहन का रेप करने की कोशिश की थी। हातिब का ये जुमला सुने रोशाने को लगा किसी ने पिघला शीशा उसके कानों में उंडेल दिया। बकवास बंद करो, मेरे बाबा मुहाफिज थे, ऐसा सोचने से पहले वो मरना पसंद करते। वो दुगना चीखी और इन दो की तकरार सुनती सुहाना लॉन के किनारे खड़ी हिचकियां भरकर रोने लगी। वो ना मुहाफिज अच्छा है ना इंसान, तुम भी अच्छी नहीं हो। कल तक का वक्त है तुम्हारे पास, फिर तुम्हें ये खुली आज़ाद फिजा देखनी भी नसीब ना होगी। उसकी अताबो कर्ब की परवाह किए बिना छपक से पूल से निकला और रोशाने ने पूरी कुव्वत से वापस धक्का देना ही चाहा, जब हातिम ने उसकी बाजू बेहतियार पकड़ी, जिस सबब दोनों ही पुल में जा गिरे। एक लम्हा तो रोशाने का दिमाग गुम गया, जबकि हातिब को आज इस लड़की की खुशबू ने बेचैन किया। शराबी हबीस। वो मुकम्मल भीगती अपना सांस बहाल करती हातिब के सीने पर मुक्के बरसाती वहां से जल्दी से पूल से निकल गई, जबकि हातिब ने बेख्तियार अपने दिल पर हाथ रखा। तुम्हारी ये खुशबू ऐसी क्यों है जैसी अमानतों की होती है रुशान फारस? वो जो अपने भीग जाने पर खीर तपी थी, हातिब की बकवास पर अजियत से दो चार थी, ठठक कर पलटी। गलत लगा तुम्हें, मेरी खुशबू समंदर की तय जैसी है ना खुशगवार। सो दोबारा इस पर भी तुम जैसे जालिम का कोई हक नहीं। ये खुशबू सिर्फ मेहरबान दिल वाले का मुकद्दर है। वो चिल्ला उठी। मतलब पारस का। वो आज धीमा ना बोल सका। रोशानी की आंखों में दफतन नमी घुली। वो पलटी। तुमने क्या कहा? आज वो दर्द में थी तो सुन न सकी, बस गुमा की तरह पारस का नाम महसूस हुआ। तुम्हारी खुशबू बहुत प्यारी अमानत जैसी है, वरना मैं तुम्हारा यूं चीखने पर गला काट देता। जाओ अपनी जिंदगी की आखिरी पुरसकून नींद लो रोशाने, क्योंकि तुम्हारा सुकून कल से बाढ़ में जाने वाला है। वो गरा कर कहते ही पानी में चला गया, जबकि रोशानी के दिमाग और दिल पर बाबा पर लगे बहतान ने हथौड़े बरसाए। वो तेजिस जाती अचानक सुहाना को राह में देख के टटकी। मेरे बाबा ने वाह किया आपके साथ? रोशानी ने अपने ठंडे हाथों से कपकपाते हुए दर्दो अलम की तस्वीर बनी सुहाना को थाम कर पूछा। नहीं रोशानी, वो तो मोहब्बत का पैकर है, इज्जत का दूसरा नाम। मैं तुम्हारे बाबा से 15 साल की उम्र से प्यार करती थी। हर जतन किया उनको अपनी तरफ राग़िब करने का, पर वो मुझे बेटी समझते थे। और फिर मैंने सोचा शायद इन पर अगर इल्ज़ाम लग जाए तो मुमकिन है मेरे घर वाले मुझे उन पर थोप दें। पर सब उल्टा हो गया रोशाने। ये लोग तो उल्टा उनकी जान के दुश्मन बन गए। बाबा को यकीन नहीं कि फारिस ऐसा कर सकते हैं, लेकिन मम्मी और हातिब को है। और सितम ये कि ये सब कह भी नहीं सकती। रोशानी को लगा जैसे वो जहन्नम आ गई है। हर कोई यहाँ गुनाहों से लथड़ा है। एक ही दिन में इस पर सारे इंकशाफात का होना यही बता रहा था कि किस्मत भी यही चाहती है वो यहाँ से जल्दी चली जाए, इससे पहले ये पैलेस उसकी कैद बने। एक नंबर की गिरी औरत है आप सुहाना मुग्धा, बिल्कुल अपने इस लफंगे बाई की तरह। खुदा खुद हिसाब लेगा तुम दोनों से। भाड़ में जाओ दोनों। वो ऐसी हरगिज ना थी, पर आज रोशाने तमीज से काम लेना भूल गई। रोशाने, क्या तुम्हारे बाबा सच में जिंदा हैं? सुहाना के तड़प कर पूछे सवाल पर रोशाने ने अपना हाथ इस जालिम औरत के हाथ से झटका। हमेशा तड़पती रहें, कभी आपको बाबा के बारे नहीं बताऊंगी। वो सुहाना को परे करती तेजी से वहां से भागी, जबकि सुहाना की आंखों में नमी मजीद सुरहाई गोलते हुए फैलने लगी। व्हाट? ये तुम क्या कह रही हो सेरा? चेक मार के चेहरे की रंगत पीली पड़ी, जबकि सेरा मार खुद बहुत गुस्से में थी। मैं ठीक कह रही हूँ, उसकी लाइफ में एक 16 साल की बच्ची थी। आप यकीन करेंगे डैड, देखिए कुछ देर पहले चर्च में दोनों ने मैरिज की। मेरा बस नहीं चल रहा तो दोनों को बूंद डाल दी। सेरा की आंखों से धुआं उठ रहा था। वेट, वो अब तक कैलेब्रिया में है?
उफ पारस की तुम क्या कर रहे हो? सिरा रिलैक्स माय चाइल्ड, मुझे लगता है ये उसने अपने दोस्त की बेटी को प्रोटेक्शन देने को किया। तुम जानती हो ना आज सुबह क्या हुआ? कोरिया ने गद्दारी की। जैकब मार्क ने अपनी बेटी को समझाना चाहा, पर वो इस वक्त आग में जल रही थी। मुझ में क्या कमी थी डैड कि मुझसे वो बच्ची ज्यादा ठीक लगी? पारस का टेस्ट इतना गंदा कर दिया डिसोजा अंकल ने कि वो मेरे जैसी हसीन अनछुई कामयाब औरत को छोड़कर एक बच्ची का होगा। उफ मेरा सोच सोच कर दम घुट रहा है। लाड लाड में इन दो के बीच कुछ हो गया तो मैं पारस के साथ किसी को बर्दाश्त नहीं कर सकती। सेरा ने ये दूसरा वाइन ग्लास था जो हल्क में डेला, पर अंदर लगी आग मध्यम होने पर नहा रही थी। काम डाउन, पारस एक बच्ची के साथ कोई रिलेशन नहीं बनाएगा। ही इज अ बिग बॉय चाइल्ड, तुम बस रिलैक्स रहो, इसे वापस आने दो, सब कुछ क्लियर करेगा और उसकी असल शादी तुमसे होगी। जैकब ने सेरा को परसकून करना चाहा, लेकिन वो ड्रंक थी और उसका दिल मोहनी को मारने पर मचल रहा था। मिस मोहनी को नाइल को ही मार दूंगी, वैसे भी थैलीसीमिया की पेशेंट है डैड। बाप तो मर गया, हाँ मेरे पारस पर बोझ ही है। मैं मार देती हूँ। उसकी हिम्मत कैसे हुई पारस को अपना कहने की? ऐसी हर लड़की और औरत बर्बाद होगी जो मेरे पारस सीसा पर नजर रखेगी। सुन ले डैड। सेरा के जज्बात इस वक्त बेकाबू थे। जैकब ने इसे संभाला और साथ ले जाता सेरा को उसके बेडरूम लिए बढ़ा। इस बीच वो मोहनी को मारने की ही बातें करती रही। पहले खुद को संभालो सेरा, फिर पारस को मोहनी से वापस लेना। बिल्कुल नहीं रोकूंगा, लेकिन कुछ टाइम वेट मेरी जान, पारस सिर्फ तुम्हारा है। जैकब ने झुककर होश खोती सेरा का माथा चूमा और उसके नींद में जाते ही मुस्कुराता कमरे से निकल गया। तुम अनातालिया पहुंच गए। पारस एयरपोर्ट पर था, उसकी नजरें वापसी पर भी 400 मोहतात थीं, क्योंकि जॉर्ज के लोग कोरिया की हालत के बावजूद रुकने वाले न थे। वो वेटिंग रूम में बैठा मास्क और ग्लासेस लगाए पहचान में आने से ये अक्सर महफूज लग रहा था। उसकी कुछ ही देर में अनातालिया के लिए फ्लाइट थी। सुबह से अब रात हो चुकी थी। आज का दिन बहुत थका देने वाला था। जी पहुंच गया पारस। शान फारस यहाँ सुबह 5 बजे पहुंची थी। आप आ रहे हैं? नजफ ने सवाल करते ही खामोशी अख्तियार की। हाँ 10 मिनट तक एंट्री है। मुझे मुग्दाम पैलेस के आसपास ही किसी होटल में ठहरने की जगह चाहिए नजफ, जिससे मैं बासानी रोशाने पर नजर रख सकूं। वो यहाँ बिना हातिम मुग्दाम के रिश्ते से खुश अगर आई है तो कोई वजह जरूर है। मुमकिन है सिफारिश सुल्तान के बारे इल्म हो। आखिरी बार वो अनातालिया में ही तो गए थे। पारस की दूरअंदेशी पर नजफ मुस्कुराया। पारस ने इसे पिछले 10-12 घंटों की सारी रोदात सुना दी थी। जो हुक्म नाइल की मौत पर दुख हुआ पारस, और ऊपर से आपने जो मोहनी से कल को रुशाने बाबी बनी मेरी, तो इस पर बहुत हर्ट हो सकती हैं। नज्फ के लहजे में अव्वल ताज़ियत थी, फिर वो शरारत बनी, जिसका मकसद पारस को इस जहनी अजियत से निकालना था। ये शादी फेक है, सिर्फ मोहनी की तसल्ली के लिए थी। इस ड्रामे के अलावा कोई हल ना था नज्फ। पारस के थके अंदाज पर नज्फ के दिल से भारी बोझ हट गया। और शुक्र है खुदा का, मैं तो रोशान फारस के हिस्से का तब से जल रहा हूँ जब से सुना सर। नज्फ की शरारत पर पारस भी धीमा सा मुस्कुराया। दिल के साथ साथ जिंदगी ने भी उसके अलावा बाकी हर औरत को ममनू कर रखा है नज्फ। वो इसलिए प्यारी नहीं मुझे कि वो मेरी पहली दोस्त थी, इसलिए प्यारी हुई कि तकलीफ और वहशत के माह साल मेरी यादाश्त से इससे न मिटा सके। कीमती असासे अक्सर यूं ही महफूज रखे जाते हैं जब वो कुल पूंजी जैसे हों। मैं नहीं जानता वो कभी मेरी हो सकेगी या कभी मैं इससे मिल सकूंगा, लेकिन मैं उसके अलावा किसी औरत का ख्याल तक अपने करीब आने नहीं दे सकता। और पता नहीं मेरी ये अजीब सी मोहब्बत कितनों को सालिम निकलेगी। वो एकदम ही बुझ गया। उसकी सदका उतारने लायक आंखों में एक दुख गुला। उसके साथ रहते चलते और मुस्कुराते लोगों को काट कर फेंक दिया जाता है, और वो जब ये सोचता था इसे रोशान फारस खुद से दूर ही महफूज लगती थी। नज्फ के पास भी कुछ देर कहने को कुछ न रहा। तो आप रोशाने को हातिब का होने देंगे क्या? नजफ को खुद से सितमगराना बास आई पारस से ये सवाल करते। अगर वो खुश और महफूज हुई तो हाँ, इसे बेहतरीन इंसान का होता देखूंगा। वो तो मुझे मरा समझकर भूल गई होगी। मैं उसके शहर से मरकर भी नहीं निकल सकता। नजफ का दिल दुखा। वो पारस के दिल की खूबसूरती का मौत तरफ था और जानता था वो लड़की ऐसे ही दिल से लगने को बनी है। आप उन्हें किडनैप करके ज़बरदस्ती शादी कर लें, छुपा कर रख लीजिएगा उनको दुनिया से। नज्फ को न जाने क्या सूझी कि ये मशवरा दे बैठा। सामने होता तो नज्फ की तबीयत साफ कर देता, ताकि उसकी एक नाराज नज़र मेरा कत्ल कर दे। पूरे इटली का क्या होगा नज्फ? तुम्हारा दिमाग फिर गया है? मेरी मौत चाहते हो तो वैसे आकर मार दो। अपने वफादारों को ये इजाज़त खुशी खुशी देता हूँ,
लेकिन मैं रुशाने को ज़रा उदासी तक देने से पहले मरना पसंद करूँगा। नज्फ़ को इस बंदे पर तरस आया जो मोहब्बत में इतना मेहरबान हो गया था। अपनी मोहब्बत को हासिल करने के लिए भी वैसे हाथ पैर हिलाएं पारस, जैसे इटली का पैरासाइट बनकर अपने फ़र्ज़ निभाने को हिलाते हैं। आप पर दुनिया का ही नहीं, आप पर मोहब्बत का भी पूरा हक है। इस रोशाने नामी खुशबू को कैद कर लें। वो बिखर गई तो आपसे तमाम ताकत और पावर की समेटी नहीं जाएगी। नज्फ़ ने मज़ीद पारस और उसके दिल के मामलात में मुदाखलत न करते राब्ता तोड़ लिया, लेकिन पारस ईसा मुगलानी के दिल में रोशाने तक पहुँचने की लगन ज़रूर जगा गया। यकीनन आप सबको नजफ़ पर बहुत प्यार आ रहा होगा आज। इसी ने पुशअप किया है, अब देखते हैं पारिस क्या करते हैं। जारी है, कैसी लगी गेस? तो आप कहानी की नई एंट्री के लिए तैयार हैं? कहानी में एक फ़ीमेल की एंट्री होगी और वो रुशाने से जुड़ी बहुत करीबी हस्ती है। गेस करें, कल आप इसकी एक झलक देखेंगे तो कौन-कौन एक्साइटेड है? तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें। स्नीक वाला सीन वो पारस और शाने वाला वो एक स्पॉइलर था और वो 2-3 एक साथ तक आएगा और बिल्कुल ख़्वाब नहीं है। तो बिल्कुल आप लोग खुश हो जाएँ, खुशी मना सकते हैं आप लोग। तो मिलते हैं फिर एपिसोड 9 में, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़ एंड अच्छा सा रिव्यू देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ज़रूर बताइएगा आपको नॉवेल कैसा लग रहा है। तो मिलते हैं फिर, सी यू।